वी वर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ईयर यूनिट नंबर 6 और अपने लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने 6.7 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था। आज हम लोग करने जा रहे हैं जी कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो कि हम लोगों को कुछ क्विक रिजल्ट्स हासिल करने में हेल्प आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन दैट आई एम अबाउट टू डू इज कि अगर G1, G2, G3 अप टू Gn n ज्योमेट्रिक मीन्स है बिटवीन टू नंबर्स A एंड B के A एंड B के दरमियान ये n नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स हैं, तो मैं कोई भी ज्योमेट्रिक मीन जी के जो है वो डायरेक्टली इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकता हूँ। A टाइम्स B ओवर एक बार K ओवर n प्लस 1, जबकि K की वेरिएशन 1 से n तक है। क्या 1 से लेके n तक का कोई भी ज्योमेट्रिक मीन डायरेक्टली इसकी मदद से फाइंड कर सकते हैं। डज इट होल्ड और नॉट, चेक कर लेते हैं जी इस चीज़ को। अब मुझे गिवन बात यह है कि G1 से लेके Gn तक ज्योमेट्रिक मीन्स है A और B के। इसका दूसरा मतलब क्या निकलता है जी? मतलब ये कि अगर मैं A के बाद G1, G2, G3 अप टू Gn एंड देन B लिखूं तो ये मेरे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाती है बाय द डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसके अंदर फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है जी? फर्स्ट टर्म इज A एंड लास्ट टर्म B जो है ये कितनी पोजीशन पे है? सर दिस इज माय n+2th टर्म। सर ये n+2th टर्म कैसे है? हम लोगों ने 1 से लेके n तक के तो G1, G2, G3 ही सपोज किए हुए थे। द ज्योमेट्रिक मीन्स आर फ्रॉम 1 to n, n उनकी तादाद है और मेरे पास A और B दो एक्स्ट्रा भी हैं n के बाद, तो n+1 एंड देन B इज ऑन दी n+2th पोजीशन। अब B अगर n+2th पोजीशन पे है तो सर हम इसे कैसे निकाल सकते हैं? बाय द फॉर्मूला ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम लोगों ने कहा था जी जो आपके पास A2 है ना वो निकलती है फर्स्ट टर्म को कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करके। अगर मैं R को यहाँ पे कॉमन रेशो कंसीडर करूँ देन फर्स्ट टर्म इज A और कॉमन रेशो मेरे पास क्या है जी? R है। और यहाँ पे सेकेंड टर्म मेरी कौन बनती है? सर यहाँ पे A2 सेकेंड टर्म इज बेसिकली G1, तो G1 मेरे पास AR के फॉर्मूला से निकलेगी। इसी तरीके से मैं थर्ड टर्म जो कि G2 बनती है या A3 लिखूँ, वो कैसे निकलती है? आप सेकेंड टर्म को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करवाएं। सेकेंड टर्म मेरे पास क्या थी? G2 थर्ड टर्म बनती है और थर्ड टर्म कैसे निकलेगी? सेकेंड टर्म जो AR निकाली है उसको कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करवाएं, यानी कि AR का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। कंटिन्यूइंग दिस वे, इसी पैटर्न को मैं लेके चलूँ, मेरे पास GK की क्या वैल्यू आ जाएगी जी? GK मेरे पास इसी पैटर्न में मैं कंटिन्यू करूँ दैट वुड बिकम AR की पावर K। सर अब ये फॉर्मूला कैसे? हम लोगों ने ऊपर एक चीज़ नोट की, वो क्या जी के सर जब आपने G1 निकाला था ना द सेकेंड टर्म वो निकली AR की पावर 1। व्हेन वी वेंट टू G2 तो R की पावर 2 होगी। इट मीन्स मैं जितना ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहा हूँ मेरे पास कॉमन रेशो की उतनी ही पावर इन्वॉल्व हो रही है। सो अगर मैं GK निकाल रहा हूँ इट वुड बिकम A टाइम्स R की पावर K। इसको मैं नाम दे देता हूँ जी 1 का। मैंने प्रूव ये करना है कि GK इक्वल है A टाइम्स B ओवर A की पावर K ओवर n+1, यानी मुझे R यानी कॉमन रेशो की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगी। अब ये कॉमन रेशो कैसे निकलेगी? हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का दैट AN इज इक्वल्स टू A1 R की पावर n-1 के होता है। अगर यही फॉर्मूला मैं ये AN+2 के लिए अप्लाई करूँ देन व्हाट वुड इट बी? AN+2 चाहिए आपको, वो बन जाएगा जी A1 टाइम्स R की पावर n+2-1, क्योंकि n की जगह n+2 यूज़ हो रहा है और n+2 मेरी बीथ टर्म है। सर B इक्वल आ जाएगा मेरे पास फर्स्ट टर्म है AR की पावर n+1, 2 - 1 1 आ गया। अब मुझे R की वैल्यू चाहिए। A मल्टीप्लाई B के नीचे आके होगा डिवाइड इक्वल्स R की पावर n+1। मुझे R चाहिए नॉट इट्स पावर n+1, तो n+1 कैसे एलिमिनेट होगा? मैं बोथ साइड्स का n+1 रूट ले लेता हूँ, या इन अदर वर्ड्स 1 ओवर n+1 पावर बोथ साइड्स पे अप्लाई करता हूँ, तो ये मेरे पास R की वैल्यू आ जाएगी B ओवर A की पावर 1 ओवर n+1। दिस n+1 विल कैंसल डाउन। अब ये मेरे पास कॉमन रेशो की सिंगल वैल्यू नहीं है। कीप दिस थिंग इन माइंड कि मेरे पास n+1 डिफरेंट कॉमन रेशोज निकल रही हैं। इन अदर वर्ड्स मैंने n+1 रूट लिया। अब n+1 रूट मतलब आपको अगर याद हो हम लोगों ने कहा था जब भी किसी टर्म का आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर में हमारे पास दो वैल्यूज आती हैं, प्लस में और माइनस में। इसी तरह जब हम किसी नंबर का क्यूब रूट लेते हैं तो देर आर 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़। इसकी बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल में हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट ही हैं, जो हमने 1 के क्यूब रूट्स कैलकुलेट किए थे यूनिट 4 में।
और यूनिट 4 के अंदर ही हम लोगों ने फोर्थ पावर को भी सॉल्व करना सीखा था, जिसके जवाब में हमारे पास 4 डिफरेंट आंसर्स आते थे। तो सेम थिंग हियर, यहाँ पे मैंने n+1 रूट लिया, तो इसका मतलब मेरे पास r की n+1 डिफरेंट वैल्यूज आएंगी और हर r के लिए मेरे पास एक डिफरेंट g1, g2, g3 की सीक्वेंस जनरेट होगी। ये चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है। अब ये r की जो आपने वैल्यू निकाली है, इसको हम किस में पुट करेंगे जी, 1 में। सो पुट इन 1, तो मेरे पास g के जो है वो इक्वल आ जाएगा a, r की जगह पे क्या आ रहा है जी, b/a की पावर 1/n+1। लेकिन यहाँ पे r की पावर में एक k भी मेरे पास पड़ा हुआ था, दैट k केम एज इट इज़। अब दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, सो फाइनली मेरे पास जी के की वैल्यू क्या आ जाती है, a टाइम्स b/a की पावर k1 k/n+1। सर ये हमारे पास आ जाता है वो फाइनल फॉर्मूला जो जी के की शक्ल में हम लोगों ने निकाला है। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला मैं कॉमन रेशियो को निकाले बगैर, अपने सारे लॉन्ग प्रोसेस को सोल्व किए बगैर डायरेक्टली कोई भी ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर सकता हूँ। पहले रिजल्ट के बाद बात करते हैं जी अनदर इम्पोर्टेंट रिजल्ट। वो क्या है जी, कहता है कि प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b जो है वो ab की पावर n/2 के इक्वल होता है। अब कैसे दो नंबर्स के दरमियान n ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट उन्हीं की प्रोडक्ट की n/2 पावर के इक्वल है, इसको भी प्रूव कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने रिसेंटली एक रिजल्ट प्रूव किया जिससे हमने कहा जी कि कोई भी ज्योमेट्रिक मीन जी के आप निकाल सकते हैं a टाइम्स b/a की पावर k/n+1 के फॉर्मूला से। इसमें k की वेरिएशन आप 1 से लेके n तक दें तो आपके पहला, दूसरा, तीसरा एंड n ज्योमेट्रिक मीन्स तक कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं वही काम कर लेता हूँ। k की वेरिएशन मेरे पास क्या थी, वो थी जी 1, 2, 3 से लेके अप टू n ज्योमेट्रिक मीन्स तक थी। सो यही काम करते हैं, g1 निकालना है, ये आ जाएगा a टाइम्स b/a की पावर k की जगह 1/n+1। आपने सेकंड ज्योमेट्रिक मीन g2 निकालना है, वो हो जाएगा a टाइम्स b/a की पावर, इस बार k की जगह क्या पुट करेंगे, 2/n+1। आप थर्ड ज्योमेट्रिक मीन पे मूव करेंगे तो क्या होगा, a टाइम्स b/a की पावर 3/n+1 आ जाएगा। और इसी चीज़ को अगर मैं कंटिन्यू करूं तो मेरे पास gn क्या आ जाएगा जी, gn वुड बी a टाइम्स b/a की पावर n/n+1 आ जाता है। तो ये मैंने n ज्योमेट्रिक मीन्स डायरेक्टली फ्रॉम द प्रीवियस फॉर्मूला लिख लिया है, मुझे निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब इन सारों के प्रोडक्ट से रेलिवेंट हमारा रिजल्ट है तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या होगा जी, लेफ्ट साइड पे g1 की प्रोडक्ट g2 से देन g3 से अप टू हम लोग gn सारे n ज्योमेट्रिक मीन्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो राइट पे जो इनकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज है वो मल्टीप्लाई होंगी, यानी a टाइम्स b/a की पावर 1/n+1 मल्टीप्लाई होगा a टाइम्स b/a की पावर, सेकंड g2 की वैल्यू क्या थी, 2/n+1, ये आ गया जी 2/n+1। थर्ड वैल्यू a टाइम्स b/a की पावर 3/n+1 और यही प्रोडक्ट कंटिन्यू होती जाएगी कहाँ तक, a टाइम्स b/a की पावर n/n+1। अब राइट साइड के ऊपर मेरे पास एक चीज़ नज़र आ रही है, वो क्या जी, a मल्टीप्लाई हो रहा है a से, देन अगेन a एंड a। अब ये कितने a's मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेफ्ट साइड पे देखें तो g1, 2, 3 अप टू n, देयर वर n ज्योमेट्रिक मीन्स जो मल्टीप्लाई हो रहे थे और हर ज्योमेट्रिक मीन में a आ रहा है, सो देयर आर टोटल ऑफ n a's, यानी इनको मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास आ जाएगी a की पावर n। सेकेंडली b/a की पावर 1/n+1, अगेन b/a, हर एक्सप्रेशन में b/a अपीयर हो रहा है, बट द डिफरेंस इज इन पावर 1/n+1, 2/n+1, 3/n+1 अप टू n/n+1। तो जब मैं इन सारों को मल्टीप्लाई करवाऊंगा, वी नो वन थिंग कि सेम बेसिस मल्टीप्लाई करवाएं तो पावर्स हो जाती हैं ऐड, यानी 1/n+1 में ऐड हो जाएगा 2/n+1, देन ऐड होगा जी 3/n+1 और ये सारे जितने भी पावर्स थी n/n+1 तक, दे ऑल विल बी एडेड। अब फ्रैक्शंस ऐड हो रही हैं पावर में, ऑब्वियसली हम एलसीएम लेंगे। क्या तरीक़ेकार होगा जी, an तो वैसे ही b/a। अब मेरे सारे डिनोमिनेटर सेम है, विच इज़ व्हाट n+1। तो
तो जब मेरा एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमिनेटर की वैल्यूज आ जाएंगी एज इट इज, यानी 1 + 2 + 3 प्लस अप टू कहाँ तक जी, n तक ये सारी टर्म्स ऐड होंगी। और सम ऑफ फर्स्ट n इंटीजर्स, इसका हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि यूनिट नंबर 8 में आप लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह। व्हाट इज दैट फॉर्मूला, कि सम ऑफ फर्स्ट n इंटीजर्स इक्वल होता है n टाइम्स n + 1 ओवर 2 के, और ये डिनोमिनेटर वाला जो n + 1 है इट विल कम एज इट इज। ये हम लोगों ने रिजल्ट इस्तेमाल किया 1 + 2 + 3 अप टू n इंटीजर्स का सम जो कि इक्वल होता है n टाइम्स n + 1 ओवर 2 के। ये यूनिट नंबर 8 के अंदर रिजल्ट मौजूद है। यूनिट 8 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप वहाँ पे जाके चेक भी कर सकते हैं। देन व्हाट, यहाँ पे क्लियरली n + 1 ऊपर नीचे हो जाएगा कैंसिल, एंड आफ्टर कैंसिलेशन क्या बचेगा मेरे पास बच गई a की पावर n, देन b ओवर a की पावर n/2। सर n/2 पावर बची, इसका मतलब ये है पावर्स करें सेपरेट, b की पावर n/2 आ गई ऊपर अलहदा, ओवर में a की पावर n/2 कर ली सेपरेट। सेम बेसिस है, ऊपर a की पावर n है, नीचे a की पावर n/2 है। कंबाइन कर लें बेसिस को तो ये आ जाएगी a की पावर n माइनस n/2, जबकि b की पावर n/2 रहेगी एज इट इज़। n माइनस n/2 एलसीएम लेंगे, आप फ्रैक्शन माइनस हो रही हैं तो ये भी आ जाएगी a की पावर n/2, जबकि b की पावर n/2 रहेगी एज इट इज़। और इन दोनों को अगर मैं सेम पावर में लिखूं इट विल बिकम ab होल की पावर n/2। और ये हमने क्या निकाला है जी, इट इज़ बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स जिनको आप लोगों ने a और b लिया था। सो अगेन द सेकेंड रिजल्ट वी हैव प्रूव्ड।